नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा मंच, मतलब जगमगाती लाइटें, दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार्स, और फिर एक ऐसे नाम की घोषणा होती है जो किसी को भी चौंका दे। परम पावन दलाई लामा। क्या किसी ने सोचा भी था कि 90 साल की उम्र में एक आध्यात्मिक गुरु को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये उन पलों में से एक है जो आपको ना सच में रुककर सोचने पे मजबूर कर देता है। ये कोई सिर्फ एक खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में हो रहे एक बहुत गहरे बदलाव का संकेत है। ये सवाल पूछता है कि हम आज के दौर में सुकून, शांति और कला को किस नजर से देख रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम 1 फरवरी 2026 को हुई इसी असाधारण घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असल मायने क्या हैं। अच्छा। हमारे पास मनी कंट्रोल हिंदी की रिपोर्ट है, ग्रैमी अवार्ड्स की अपनी ऑफिशियल कवरेज है, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के दस्तावेज हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के विश्लेषण भी हैं। तो मतलब पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा। हाँ, और हमारा मिशन है इन सब को मिलाकर ये समझना कि शांति का संदेश जब संगीत के इतने बड़े मंच पर गूंजता है तो उसकी प्रतिध्वनि, उसका इम्पैक्ट कहां तक जाता है। चलिए फिर इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं ताकि सब एक ही पेज पर हों। तारीख थी 1 फरवरी 2026, 68वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स, और जगह थी लॉस एंजल्स। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी अवार्ड की कैटेगरी। ये कोई टिपिकल म्यूजिक अवार्ड नहीं था। सही कहा आपने, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्हें ये सम्मान मिला बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में। स्पोकन वर्ड जिसे कहते हैं। एकदम स्पोकन वर्ड। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रैमी सिर्फ गाने बजाने को ही सम्मान नहीं देता, वो शब्दों की ताकत, कहानी कहने की कला और आवाज के जादू को भी पहचानता है। अच्छा। इसी कैटेगरी में पहले बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, माया एंजेलो जैसे दिग्गज जीत चुके हैं, तो ये बहुत प्रतिष्ठित कैटेगरी है। और दलाई लामा का जो प्रोजेक्ट था, उनका स्पोकन वर्ड एल्बम, उसका नाम था मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलिनेस द दलाई लामा। ध्यान परम पावन दलाई लामा के विचार। हाँ, तो सिर्फ शीर्षक से ही पता चलता है कि ये कोई पारंपरिक ऑडियो बुक नहीं है। इसमें था क्या आखिर? ये एल्बम आप कह सकती हैं एक तरह का श्रव्य ध्यान है, मतलब एन ऑडिटरी मेडिटेशन। इसमें दलाई लामा की वो शांत और गहरी आवाज में शांति, करुणा, मानवीय एकता और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर उनके विचार और उनकी शिक्षाएं हैं। ये कोई कहानी या बायोग्राफी नहीं है। तो ये एक तरह का अनुभव है। बिल्कुल। ये सुनने वाले को सीधे एक आत्मचिंतन की यात्रा पर ले जाने की कोशिश है। आप सोचिए, आप हेडफोन लगाकर दलाई लामा को सीधे अपने कानों में करुणा का पाठ पढ़ाते हुए सुन रहे हैं। इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये बात मुझे एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आती है। ये सिर्फ एक और सेलिब्रिटी का अवार्ड जीतना नहीं है, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। जाहिर है 90 की उम्र में अपना पहला ग्रैमी जीतना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, पर ये उससे भी बढ़कर है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसके महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इतिहास में। बताइए। याद कीजिए 1960 का दशक, जब महर्षि महेश योगी या स्वामी प्रभुपाद जैसे गुरु पश्चिम में लोकप्रिय हुए थे। हाँ, बीटल्स वाला दौर। बिल्कुल। तब वो मुख्य रूप से एक काउंटर कल्चर का हिस्सा थे। उन्हें हिप्पी आंदोलन और जो लोग मेन स्ट्रीम से अलग थे, उन युवाओं ने अपनाया था। वो एक तरह का विद्रोह था। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण तुलना है। तो आप कह रही हैं कि पहले ये एक हाशिए पर एक फ्रिंज आइडिया था। एकदम। उसे एक्सोटिज्म की तरह देखा जाता था, एक बाहरी रहस्यमयी चीज। लेकिन 2026 में दलाई लामा का ग्रैमी जीतना उस संदेश को हाशिए से उठाकर सीधे मेन स्ट्रीम कल्चर के उसके केंद्र में रख देता है। सही है। ग्रैमी अवार्ड्स पॉप कल्चर का शिखर है। ये कोई छोटा मोटा आर्ट फेस्टिवल नहीं है। ये जीत बताती है कि ध्यान, करुणा और आंतरिक शांति अब कोई वैकल्पिक या ऑल्टरनेटिव विचार नहीं रहे, बल्कि एक जरूरत बन गए। हाँ, ये आज की तनाव भरी दुनिया में एक जरूरत बन गए हैं, जिसे मेन स्ट्रीम कल्चर अब पहचान रहा है और उसे सम्मान दे रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। ये ऐसा है जैसे कोई भूमिगत कला आंदोलन अचानक दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में अपनी जगह बना ले। लेकिन इसका व्यावहारिक प्रभाव क्या होगा? क्या कुछ लोग इसे आध्यात्मिकता का व्यावसायीकरण, मतलब कमर्शलाइजेशन नहीं कह सकते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इस पर बहस हुई भी है।
कुछ आलोचकों ने ये मुद्दा उठाया कि क्या ऐसे पुरस्कार आध्यात्मिक संदेश को एक मनोरंजन उत्पाद, एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट में बदल देते हैं। क्या ये माइंडफुलनेस को एक बिकाऊ वस्तु बना रहा है? और ये एक वास्तविक खतरा है। जब भी कोई चीज लोकप्रिय होती है तो उसके सतही होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस तर्क का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है प्रभाव और पहुंच का, इम्पैक्ट एंड रीच। संगीत और ऑडियो स्ट्रीमिंग की दुनिया की कोई सीमाएं नहीं है, कोई सरहदें नहीं है। सही बात है। ये एल्बम अब उन लोगों तक पहुंचेगा जो शायद कभी दलाई लामा की कोई किताब नहीं पढ़ते या उनका कोई प्रवचन नहीं सुनते। सोचिए, एक टीनेजर है जो अपने स्ट्रीमिंग ऐप पर कुछ नया ढूंढ रहा है और उसे ये एल्बम नजर आता है। हाँ, बिल्कुल। वो शायद सिर्फ उत्सुकता में इसे सुनता है और दलाई लामा की वो शांत आवाज उसे कुछ पल का सुकून दे जाती है। ये विचारों की शक्ति को एक नए माध्यम से फैलाना है। कला यहाँ पर एक पुल का काम कर रही है और शायद ये उस संदेश को सरल बनाती है लेकिन उसकी आत्मा को नहीं खोती। मुझे लगता है कि दलाई लामा की जो अपनी प्रतिक्रिया थी वो इस बात को और भी साफ करती है। उन्होंने क्या कहा इस सम्मान पर? उनकी प्रतिक्रिया उनके पूरे दर्शन का सार है। उन्होंने इसे बड़ी विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार किया। लेकिन जो वाक्य उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, यह सम्मान केवल मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि यह हमारी साझा वैश्विक जिम्मेदारी का प्रतीक है। साझा वैश्विक जिम्मेदारी, शेयर्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत गहरा वाक्य है। वो इस व्यक्तिगत उपलब्धि को भी एक सामूहिक आवाहन में बदल रहे हैं। एकदम। उन्होंने इस अवार्ड को एक ट्रॉफी की तरह नहीं देखा जिसे शेल्फ पर सजाया जाए। उन्होंने इसे एक माइक्रोफोन की तरह इस्तेमाल किया। वाह! जिससे वो अपनी मानवता के संदेश को और बुलंद कर सके। ये दिखाता है कि उनके लिए ये मंच भी सेवा का ही एक अवसर है। वे हमें लगातार याद दिलाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी खुशी एक दूसरे की भलाई पर निर्भर करती है। ये अवार्ड उस जुड़ाव का प्रतीक बन गया। चलिए अब जरा प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। जाहिर है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन और दुनिया भर में जो तिब्बती समुदाय है उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा पल रहा होगा। बहुत बड़ा। हमारे स्रोतों के अनुसार उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनके लिए ये सिर्फ एक सांस्कृतिक जीत नहीं थी, ये एक तरह की राजनीतिक और भावनात्मक जीत भी थी। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने बयान में कहा कि ये दुनिया भर में परम पावन के शांति और अहिंसा के संदेश की गूंज का प्रमाण है और कई तिब्बती शरणार्थियों के लिए जो अपनी पहचान और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये एक वैश्विक मान्यता का क्षण था। ये ऐसा था जैसे दुनिया कह रही हो, हम आपको और आपके नेता को सुनते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। ये उनके संघर्ष को एक नई ऊर्जा देता है। बिल्कुल, एक नई दृश्यता, एक नई विजिबिलिटी देता है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे कैसे कवर किया? क्या इसे सिर्फ एक अजीब अनोखी खबर की तरह देखा गया या इसके गहरे अर्थ को भी समझा गया? शुरुआत में कई हेडलाइंस में वो एक नॉवेल्टी का भाव था। 90 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने ग्रैमी जीता। हाँ, वो तो होना ही था। लेकिन जैसे जैसे विश्लेषण सामने आए, ज्यादातर बड़े मीडिया संस्थानों ने इसके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इसे आज की दौर का एक ज़ाइटगाइस्ट मोमेंट कहा। मतलब एक ऐसा क्षण जो समय की आत्मा को पकड़ता है। एकदम। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और ध्रुवीकरण से जूझ रही इस दुनिया में इस तरह के संदेश की भूख कितनी बढ़ गई है। तो ये एक अनोखी खबर से बढ़कर एक सांस्कृतिक विश्लेषण का विषय बन गया। तो इन सब को अगर एक साथ रख के देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक आध्यात्मिक गुरु संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान जीतते हैं। ये हमें आज के समाज के बारे में क्या बताता है? वो राजनीतिक हो या आर्थिक, वो लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर तरफ सूचना का शोर है, सोशल मीडिया पर गुस्सा है और एक लगातार बेचैनी का माहौल है। ऐसे में दलाई लामा की वो शांत स्थिर आवाज जो आंतरिक शांति की बात करती है, वो एक मरुस्थल में पानी की तरह लगती है। यानी लोग इस शोर से थक चुके हैं और एक गहरे अर्थ की तलाश में हैं। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक भूख का संकेत है। लोग सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहते, वे ऐसी कला भी चाहते हैं जो उनके मन को शांत करे, जो उन्हें उम्मीद दे, जो उन्हें अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़े। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जहां कूटनीति और राजनीतिक समझौते शांति स्थापित करने में अक्सर फेल हो जाते हैं, क्या वहां कला, शब्द और संगीत एक ज्यादा शक्तिशाली भूमिका निभा सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।
हम समस्याओं का समाधान अक्सर बाहरी ढांचों में खोजते हैं, जैसे कि नीतियां और कानून, लेकिन शायद हम उस आंतरिक बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं जो लोगों को दिल से जोड़ता है। एक संधि दो देशों के प्रमुखों को एक साथ ला सकती है, लेकिन एक विचार, एक धुन या एक आवाज करोड़ों दिलों को एक साथ ला सकती है। सही बात। दलाई लामा की ये ग्रामी जीत इसी सच्चाई को रेखांकित करती है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे सरल और गहरे मानवीय मूल्य करुणा, शांति, एकता आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि भविष्य में शांति स्थापना के लिए हमें कलाकारों और विचारकों की उतनी जरूरत होगी जितनी राजनयिकों और सैनिकों की? ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है। यह जीत कला की भूमिका को फिर से परिभाषित करती है। ये कहती है कि कला सिर्फ मनोरंजन या सौंदर्य की वस्तु नहीं है, यह उपचार का, संवाद का और बदलाव का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। जब आप दलाई लामा के एल्बम को सुनती हैं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप एक एहसास को महसूस करते हैं, और वो एहसास आपको बदल सकता है, भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। ग्रैमी अवार्ड ने उस एहसास को एक वैश्विक मंच दे दिया है। शायद स्थायी शांति का रास्ता दिमाग से नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने से होकर गुजरता है, और संगीत से बेहतर दिलों को और कौन जोड़ सकता है। आपने इसे खूबसूरती से सारांशित किया है। ये एक जीत से कहीं बढ़कर है, ये एक दिशा है, एक संकेत है कि दुनिया शायद एक नए तरह के समाधान की तलाश में है। आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। दलाई लामा की ऐतिहासिक ग्रामी जीत हमें कई स्तरों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि शांति और करुणा का संदेश किसी एक भाषा, धर्म या माध्यम का मोहताज नहीं है। यह एक सार्वभौमिक धुन है जिसे सुनने के लिए बस दिल खुला रखने की जरूरत है। लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। जब आध्यात्मिकता को दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन पुरस्कार मिलता है, तो क्या यह आध्यात्मिकता की जीत है या मनोरंजन की? इस विचार के साथ हम अगली बार मिलेंगे। अगर आपको ऐसा स्पिरिचुअल प्रेरणादायक कंटेंट पसंद है तो टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। आप शांति का संदेश कैसे फैलाना चाहते हैं? शांति। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज। नमो बुद्धाय।